अरे मम्मी जी, ये लो, मैं आपके लिए कितना अच्छा नाइट गाउन लेकर आई हूँ। आज के बाद आप इसी गाउन को पहनना, कितना कंफर्टेबल है। अरे मम्मी जी, ये लो, मैं आपके लिए कितना महंगा कोरियन मेकअप लेकर आई हूँ और आज शाम को हम पार्लर भी चलेंगे, वहां पर मैनिक्योर पेडिक्योर करवा कर आएंगे और आपके बालों में हेयर स्पा भी दिलवा दूंगी मैं। हर मम्मी जी, आप मेरे साथ रेस्टोरेंट चलना, हम रेस्टोरेंट में जाकर बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे और उसके बाद मॉल में जाकर शॉपिंग भी करेंगे। सावित्री जी सपने में देख रही होती हैं कि उनकी तीनों बहुएं उन्हें बढ़िया बढ़िया महंगे तोहफे दे रही होती हैं, जिसे देखकर सावित्री जी नींद में ही बड़बड़ाने लगती हैं। मैंने बहुत अच्छा फैसला किया है, मेरे पास 3 मॉडर्न बहुएं हैं, अब तो मेरी मॉडर्न बहुएं मुझे भी मॉडर्न बना देंगी। अच्छा हुआ मैं 3 शहरी बहू ले आई। सावित्री की नींद में बड़बड़ा रही होती हैं कि तभी जानकी जी ये सब सुन लेती हैं और चिल्लाकर, अरे ओ महारानी, दिन में सपने देखना बंद कर और अब सास बनने जा रही है, थोड़ी सी समझदारी लेकर आ। ये ना समझो की तरह मत सोच कि मॉडर्न बहू आएगी तो तुझे मॉडर्न बनाएगी। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तू खुद ही जाकर अपने लिए महंगे तोहफे और महंगा खाना खा सकती है। अरे लेकिन अम्मा जी, आपकी बहू आपको कुछ ला कर देगी तो उसमें तो अलग ही मजा आता है ना। मैं तो अपने लिए मॉडर्न बहुएं लेकर आ रही हूँ, मेरी तो अब ऐश ही ऐश है। सावित्री जी जानकी जी को ऐसा कहते हुए अपने कमरे में खुशी खुशी मटकते हुए चली जाती हैं। कुछ ही दिनों में धूमधाम से तीनों बेटों की शादी हो जाती है और तीनों बहुएं एक साथ विदा होकर अपने घर आ जाती हैं। और गृह प्रवेश के समय काव्या, निशा और रिया तीनों में से किसी को नहीं पता चलता कि कलश कौन से पैर से गिराया जाता है और तीनों उल्टे पैर से कलश गिराने वाली होती हैं कि तभी देखा सावित्री, तेरी ये शहरी बहुएं ये भी नहीं जानती कि गृह प्रवेश का कलश उल्टे नहीं सीधे पैर से लुढ़काया जाता है। अरे अम्मा जी, तीनों बहुएं शहरी हैं, तीनों की तीनों मॉडर्न हैं। अरे आपको पता नहीं, बेचारी पढ़ाई लिखाई और नौकरी के चक्कर में ये सब सीख ही नहीं पाई। मैं सब कुछ सिखा दूंगी, आप चिंता मत करो। रिया, काव्या और निशा बेटा, सीधे पैर से इस कलश को गिराकर घर के अंदर आओ। तीनों बहू अपनी सास के कहने पर कलश गिराकर घर के अंदर घर में प्रवेश करती हैं और सावित्री जी सोच रही होती हैं कि उनकी बहू जाकर उनके पैर छुएंगी, लेकिन तभी सासू मॉम, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो क्या आप मुझे मेरा रूम बताओगी कि मेरा रूम कहाँ पर है? मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही है, शादी की तैयारी में मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो मैं अभी सोने जाऊंगी, आप मुझे मेरा रूम बता दो। हाँ, और मुझे भी बहुत तेज नींद आ रही है। सावित्री जी की तीनों बहुएं उनके अरमानों पर पानी फेर कर अपने अपने कमरों में अपने अपने पति को लेकर सोने के लिए चली जाती हैं। अगले दिन सुबह सुबह तीनों बहुएं स्टाइलिश नाइट गाउन में अपने कमरे से बाहर आती हैं और बाहर आकर, गुड मॉर्निंग सासू मॉम, गुड मॉर्निंग डैडी जी, गुड मॉर्निंग दादी सासू मॉम, क्या आपके घर में हमें बेड टी भी नहीं मिलेगी? यस मॉम, हम लोगों से तो बिना चाय कॉफी के बिस्तर से उठा ही नहीं जाता, लेकिन घड़ी में ऑलरेडी 10 बज गए हैं, तो क्या आप हमारे लिए कॉफी बना दोगी? मेरे लिए ब्लैक कॉफी बनाना प्लीज, नो शुगर नो मिल्क। तीनों बहू की फरमाइश सुनकर ध्यान कीजिए और हरिराम जी को बहुत तेज गुस्सा आता है और गुस्से में जानकी जी, ये क्या तरीका होता है ससुराल में रहने का? आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है। एक तो तुम ये बेशर्मी वाले कपड़ों में कमरे से बाहर निकल आई हो, दूसरी बात आते ही सबसे पहले ना तो तुमने किसी के पैर छुए और ना ही किसी से आशीर्वाद लिया, और तो और अपनी सास के ऊपर हुक्म चला रही हो और समय देखा उठने का, 10 बज रहे हैं घड़ी में। जानकी जी रिया, काव्या और निशा को डांट रही होती हैं, तभी सावित्री जी, अरे अम्मा जी, तीनों शहरी बहुएं ने जल्दी उठने की आदत कहाँ होती है, आप भी बेकार में बरसती रहती हो। और बहू बैठो तुम तीनों, मैं तुम तीनों के लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। सावित्री जी जाकर अपनी तीनों शहरी बहुओं के लिए कॉफी बनाकर लाती हैं और तीनों बहू को बड़े प्यार से कॉफी पिलाती हैं। कॉफी पीने के बाद तीनों बहुएं एक साथ अपने घर की बालकनी में जाती हैं और बालकनी में जाने के बाद, यार काव्या और निशा, देखा तुमने, हमारी सास तो हमारे पीछे ऐसा लट्टू हुई है कि पूरे घर से बगावत करने को तैयार है। मैं तो सोच रही हूँ अगर हम अपनी सास को लपेटे में ले तो जो शौक हमारे मायके में गरीबी की वजह से पूरे नहीं हो पाए, वो शौक हम अपने ससुराल में पूरे कर सकते हैं। हाँ यार दीदी, तू बिल्कुल ठीक बोल रही है, हमें अपनी सास को ही अपने लपेटे में लेना होगा, तभी मैं अपनी पार्टी करने की और ड्रिंक करने की आदत को कंटिन्यू कर पाऊंगी। हाँ यार दीदी, और मुझे भी जुआ खेलने की बड़ी बुरी लत लगी हुई है, और मम्मी पापा के पास तो इतने पैसे नहीं होते थे, ऊपर से हमारी सैलरी भी हमें घर में देनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ तो हमें पैसों वाला पति मिला है, ऊपर से इतनी ना समझ सास। अब आएगा मजा, अब तो हम रोज पार्टी करेंगे, रोज जुआ खेलेंगे। और रिया दीदी, आप तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौज मस्ती करोगी ना? हाँ, वैसे भी हम तीनों के पति शहर से बाहर जा रहे हैं, अब तो मजे ही मजे होंगे हमारे। चलो चलकर नीचे थोड़ी सी मस्ती करते हैं, अभी तो घड़ी में 12 बजे हैं। तीनों बहनें नीचे हॉल में जाती हैं और म्यूजिक चलाकर डांस करने लगती हैं। तभी, ये क्या तरीका होता है, तुम्हें नहाना नहीं है क्या? आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुम्हें पहली रसोई में खाना बनाना चाहिए और तुम यहाँ पर बिना नहाए धोए मौज मस्ती कर रही हो।
अरे अम्मा जी, क्या आप भी मेरी बहुओं के पीछे पड़ी रहती हो? आज उनका घर में पहला दिन है, उन्हें अपने मन से रहने दीजिए। आखिर हम अपनी बहू को बेटी बनाकर लाए हैं। रिया, निशा, काव्या, जाओ जाकर तुम लोग नहा लो और नहाकर आज तुम्हारी पहली रसोई है तो पहली रसोई में कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना लेना। अपनी सास की बात सुनकर रिया, निशा और काव्या तीनों की तीनों नहाने चली जाती हैं और नहा धोकर तैयार होकर कमरे से एक सिंपल सा लोअर टी शर्ट पहनकर बाहर निकलती हैं और फिर रसोई में जाती हैं। रसोई में जाकर रिया, निशा और काव्या सिंपल से ओट्स और कप केक बनाती हैं और सभी के लिए बाहर लेकर आती हैं। अरे ये क्या तरीका है? ये ओट्स और कप केक हम ये खाएंगे। सावित्री, मेरे लिए तो तुम कुछ अच्छा खाने के लिए बना दो। अब शहरी बहू लेकर आएगी तो यही सब खाने को मिलेगा ना। अब पेट भर जाएगा तेरा इन कप केक को खाकर। अरे आप लोग नाराज क्यों होते हैं? वो आज के जमाने की बहुएं हैं और आज के जमाने की लड़कियां कहाँ खाती हैं इतना तेल चिकनाई वाला खाना। आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए अच्छा खाना बनाकर आती हूँ। बहू, तुम लोग अपने कप केक को और अपने कमरे में जाकर आराम से खा लो और बाद में मेरे लिए भी बचा देना। सावित्री जी फिर से एक बार अपनी बहू की गलती पर पर्दा डाल देती हैं और अपने घर वालों को चुप करा देती हैं और खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती हैं। इसी शाम को करण, विकास और अर्जुन तीनों को अपनी जॉब के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ता है और तीनों भाई तैयार होकर बाहर जा रहे होते हैं। तभी रिया, काव्या और निशा सभी के सामने अपने पतियों को हग और किस कर लेती हैं इन्हें देखकर। क्या अब ऐसा ही बेशर्मी का नंगा नाच हमारे घर में होगा? इन्हें तो बिल्कुल बेशर्म है या नहीं? अरे सावित्री, समझा ले अपनी बहू को। पड़ोस के लोग अगर देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि हमारी बहू को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अरे सरेआम अपने पतियों के गले में लगती है और उन्हें किस कर लेती है। अरे क्या आप भी दादी जी के साथ मेरी बहू के पीछे पड़े रहते हो? अरे मॉडर्न बहू है, शहरी है और शहर में ऐसा ही होता है। सावित्री, ये जिस तरीके से तुम अपनी शहरी बहुओं को सर पर चढ़ा रही हो ना, ये तुम्हें दिन में चंदा तारे दिखाएंगी। मैं अपने मोहन के लिए गाँव की लड़की लेकर आऊंगी, बिल्कुल सीधी सादी। अम्मा जी, आज ही देखने चले लड़की को। मैंने गौरी के माँ बाप से बात कर ली है। हाँ ठीक है, आज चलते हैं। सावित्री, तुम भी चलोगी ना अपने मोहन के लिए उसकी बहू देखने? हाँ ठीक है। वैसे भी मोहन इतना ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके लिए इतनी मॉडर्न बहू मिलेगी भी नहीं। आप उसके लिए अपनी पसंद की बहू ले आना। मैं लड़की देखने के लिए गाँव में नहीं जाने वाली। सावित्री जी अपने छोटे बेटे मोहन के लिए लड़की देखने जाने से मना कर देती हैं। इसीलिए जानकी जी और हरिराम जी मोहन को लेकर गौरी को देखने के लिए चले जाते हैं। गौरी एक बहुत सिंपल सी गांव की लड़की थी। वो पढ़ी लिखी भी थी लेकिन उसके अंदर संस्कार भी थे। जानकी जी को गौरी पसंद आ जाती और वो मोहन के लिए उसका रिश्ता पक्का कर देती हैं। तभी तीनों शहरी बहुएं तैयार होकर बहुत टाइट जीन्स और टाइट टॉप पहनती हैं, सनग्लासेस लगाती हैं और पर्स लेकर घर से बाहर निकल रही होती हैं। तभी सावित्री जी के घर के बाहर दल्लान में तुलसी को पानी दे रही होती है उन्हें देखकर। सासू मॉम, हम तीनों बाहर शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग अपना खाना खा लेना, हम लोग बाहर से खाना खा कर आएंगे। रिया, काव्या और निशा इस तरह मटकती हुई घर से बाहर चली जाती हैं और उनके जाने के बाद सावित्री जी, अरे वाह, मेरी बहू शॉपिंग करने गई है, जरूर मेरे लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आएंगी। अब तो मैं भी अपनी बहू से महंगे महंगे तोहफे लूंगी। सावित्री जी पूरा दिन अपनी बहू से तोहफे लेने के बारे में सपने बुनती रहती हैं। देर रात को काव्या, निशा और रिया तीनों घर लौटती हैं और तीनों नशे में धुत होती हैं उन्हें देखकर। अरे तुम तीनों रात के 11 बजे घर आई हो। ऊपर से मुझे तो लग रहा कि तुम तीनों ने नशा किया हुआ है। क्या तीनों शराब भी पीती हो? मॉम, आप भी बेकार की बात का बतंगड़ बना रही हैं। बहुत रात हो गई है, मैं सोने दीजिए, कल सुबह बात करेंगे। रिया, निशा और काव्या जवाब देकर अपने अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। सावित्री जी को उस रात नींद नहीं आती। अगले दिन सुबह सावित्री जी तीनों को हॉल में बुलाती हैं और पिछली रात शराब पीने के बारे में पूछती हैं। तभी, ये देखिए मम्मी जी, गुची का बैग है पूरे 50,000 रुपए का। ये पर्स मैं आपके लिए खरीद कर लाई हूँ। और ये साड़ी देखिए मम्मी जी, मनीष मल्होत्रा की डिजाइन वाली साड़ी है, ये भी मैंने स्पेशली आपके लिए लाई है। और ये डायमंड की रिंग स्पेशली मैंने गुजरात से मंगवाई है। अब मम्मी जी, आपकी बहुएं आपके लिए इतना कुछ कर रही हैं, तो क्या आप हमारी छोटी सी बात को भूल नहीं सकती? मम्मी जी प्लीज, आजकल की मॉडर्न लड़कियां शराब तो पीती ही हैं, और फिर हम कभी कभी शराब पीकर घर आएंगे तो आप ये बात सबसे छुपा भी तो सकती है ना। रिया अपनी सास को फिर से अपने जाल में फंसा लेती है। सावित्री जी महंगी महंगी चीजें देखकर लालच में पड़ जाती हैं और लेकिन सावित्री जी को नहीं पता होता कि उनकी बहुएं उन्हें जो जो चीज दे रही हैं वो सभी नकली है। और वो कहती हैं, देखो बहू, आज के बाद तुम ऐसा मत करना। अभी तो दादी जी और पापा जी घर में नहीं है, वो मोहन के लिए लड़की देखने गए, लेकिन जब वो घर आ जाएंगे तो बेकार में बात का बतंगड़ बन जाएगा। अरे मम्मी जी, उसके लिए आप हो ना, आप हमें बचा लेना और सारी बात संभाल लेना। तीनों अपनी सास को महंगी महंगी चीजें देकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। उसके बाद जानकी जी और हरिराम जी मोहन का रिश्ता गौरी के साथ पक्का करके घर लौट आते हैं। कुछ ही दिनों में मोहन की शादी गौरी से हो जाती है और गौरी बहू बनकर घर में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सावित्री जी की ढील देने की वजह से रिया, निशा और काव्या तीनों पूरी तरह बेलगाम हो जाती हैं। आज गौरी की पहली रसोई थी और गौरी, दादाजी, मम्मी जी, पापा जी, ये लीजिए मंदिर का प्रसाद। मैं सुबह सुबह मंदिर जाकर आई थी और आज मेरी पहली रसोई है। मुझे बता दीजिए खाने में क्या बनाऊं?
जीती रहो गौरी बेटा। देख रही है सावित्री, घर की असली बहू ऐसी होती हैं। गौरी बेटा तुम एक काम करो, आज जो तुम्हारा मन करे वही बना दो। ठीक है दादी जी, जैसा आप कहें। ऐसा कहकर गौरी रसोई में चली जाती है। वहां सब्जी, पूड़ी, खीर, हलवा और नारियल की बर्फी बना लेती है। फिर डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना परोसती है। सभी प्यार से खाना खाते हैं। तभी शहरी बहुओं से अच्छी तो एक गांव की बहू है। कम से कम हमें खाना तो ढंग का मिल रहा है, वरना इस घर में बहू तो चाय कॉफी भी साथ बनाकर नहीं देती थी। जानकी जी खाना खाते हुए अपनी तीनों शहरी बहुओं पर ताना मारती है और सभी लोग गौरी की तारीफ करते हैं। उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन सावित्री देवी की तीनों शहरी बहुएं गौरी को अकेले में रोक लेती हैं। इस घर में हम लोग अपने तरीके से रहते आए हैं। वैसे भी हमारी सास तो हमारे बस में ही है, तो तू कुछ भी कर ले, कितना भी सबका दिल जीत ले, लेकिन इस घर में तो हमारी ही चलेगी। रिया गौरी को धमकी देकर वहां से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। गौरी धीरे धीरे करके अपने परिवार में दादी, सास और ससुर का दिल जीत लेती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या, निशा और रिया तीनों अपने शौक और गलत आदतों के चक्कर में पूरी तरह फंस जाती हैं। वो रोज रात को देर से नशे में घर लौटती हैं, घर का कोई काम नहीं करती। अगर सावित्री जी कुछ कहती हैं तो महंगे तोहफे देकर उनका मुंह बंद कर देती हैं। एक दिन देर रात को रिया, काव्या और निशा बहुत ज्यादा नशे में घर लौटती हैं। तुम तीनों का बहुत हो गया है। मैंने तुम लोगों को बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त तो आपको हमें करना ही पड़ेगा। आखिर आप ही तो हमें अपने घर में बहू बनाकर लाई हो, और जब हम आपको तोहफे दे रहे थे तब तो हम बहुत पसंद थे। तो चुपचाप अपने कमरे में जाकर मुंह बंद करके बैठ जाइए। अगर आज के बाद आपने हमसे कुछ कहने की कोशिश की तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अरे दीदी, ये सब क्यों कर रही हैं? वैसे भी ये हमारे महंगे महंगे तोहफे लेकर हमारी कर्जदार हो गई हैं, और तो और ये खुद अपने पति और सास की नजरों में बेकार औरत बन चुकी हैं। चलो हम अपने कमरे में चलते हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। रिया, निशा और काव्या अपनी सास को धमकाकर अपने कमरे में आराम से चली जाती हैं। उस दिन पहली बार सावित्री जी को एहसास होता है कि उन्होंने शहरी बहुओं को लाकर वाकई कितना बड़ा गलत किया है। उसके बाद से सावित्री जी अपनी तीनों शहरी बहुओं से दूर रहने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ रिया का बॉयफ्रेंड उसकी कुछ पर्सनल फोटोज खींच लेता है और उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है। निशा अपनी शराब और नशे की लत में इतनी पागल हो जाती है कि नशा सप्लाई करने वाले स्मगलर उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं। काव्या जुए की लत के कारण 1 करोड़ रुपए कर्जदार हो जाती है और कर्ज वाले लोग उसे ब्लैकमेल करते हैं। एक दिन छत पर, यार हम तो बुरे फंस गए हैं। अब हमारे पास पैसे भी नहीं है और ना ही हम इस मुसीबत से निकल सकते। अगर मेरे ठरकी बॉयफ्रेंड ने मेरी तस्वीरें पोस्ट कर दी तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। अभी तो करण शहर से बाहर है, वरना पता नहीं क्या होगा। अरे दीदी, मैं तो नशे के बिना रह नहीं सकती। वो डीलर मुझे 10 लाख रुपए मांग रहा है, मैं कहाँ से दूंगी? तुम लोगों का तो फिर भी ठीक है, मैंने तो पूरे 1 करोड़ रुपए जुए में हार दिए। मेरा क्या होगा ये सोचो। तीनों बहुएं अपने कर्मों को लेकर रो रही होती हैं। तभी उन्हें छत पर कपड़े सुखाती हुई सावित्री जी दिखाई देती हैं। ये बुढ़िया कर सकती है हमारी मदद, लेकिन कैसे? अब तो ये बुढ़िया हमारी बात में भी नहीं आती है और ना ही हमसे बात करती है। लेकिन ये प्रॉपर्टी की मालकिन तो है ना, क्यों ना हम इन्हें धमकी देकर प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा लें, इस घर को गिरवी रख दें। इससे बचे हुए पैसे से हम अपना सारा कर्ज चुका देंगे और चैन से रह पाएंगी। तीनों आपस में प्लान बनाती हैं। उसी दिन जब सावित्री देवी छत से नीचे उतर कर आती हैं, तभी तीनों लॉयर से घर के कागज तैयार करवा लेती हैं। वो सावित्री जी को अपने कमरे में ले जाती हैं और कमरे में उन्हें टॉर्चर करने लगती हैं। देखो मम्मी जी, आज तक आपने हमारी बहुत मदद की, अब आखिरी बार मदद करने का टाइम आ गया। हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, आपको ये घर के कागजों पर दस्तखत करने ही होंगे, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, मैं इन कागजों पर साइन नहीं करूंगी। देखो, अगर आप कागजों पर साइन नहीं करोगी तो ये रही जहर की बोतल, इसका सारा जहर मैं घर वालों के खाने में मिला दूंगी, फिर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बाकी आपकी मर्जी है। तीनों बहुएं गुस्से में धमकी देकर सावित्री जी से जबरदस्ती साइन करवा लेती हैं और घर को गिरवी रख देती हैं। अपना सारा कर्ज चुका देती हैं, लेकिन उसके बाद भी निशा, काव्या और रिया घर से बाहर नहीं जाती। सावित्री जी डर डर कर घर में रहती हैं। और एक दिन, मम्मी जी, आप चाय पियोगी क्या? मैं आपके लिए चाय बना दूं? नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। तुम मेरे कमरे में मुझे परेशान मत करो। आजकल घर का माहौल कुछ अजीब सा हो गया है। आजकल मम्मी जी तीनों भाभियों से बात नहीं करती, तीनों भाभी घर के बाहर नहीं जाती। आखिर चक्कर क्या है? गाड़ी अपने मन में ये सब बातें सोचती हुई अपनी दादी सास के कमरे में जाती है और अपनी दादी सास से सारी बातें कहती है। तभी, सही कह रही हो गौरी बहू, मुझे भी ऐसा कुछ लगता है कि शायद तेरी तीनों जेठानियों ने कुछ ना कुछ गोलमाल किया है, उसका पता लगाना पड़ेगा। दादी, आप चिंता मत करो, मैं पता लगा कर रहूंगी कि आखिर माजरा क्या है। उसके बाद गौरी अपनी तीनों जेठानियों पर नजर रखना शुरू कर देती है और एक दिन तीनों अपने कमरे में बात कर रही होती हैं और गौरी उनके कमरे के बाहर खड़ी होकर सुन लेती है। यार, हम तो बुरे फंस गए हैं। अगर हमारे घर को गिरवी रखने के बारे में किसी को भी पता चल गया तो हमारी खैर नहीं होगी। अरे वो दादी तो हमें घर के अंदर ही नहीं रहने देंगी। मैंने गलती से 50 लाख रुपए का कर्ज और कर दिया है, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। अब तो सारे पैसे भी खत्म हो गए हैं और मेरा वो कमीना बॉयफ्रेंड
तस्वीर वायरल करने के पीछे पड़ा है और पैसे मांग रहा। यार दीदी, हम लोग तो सब तरफ से फंस चुके हैं, अब क्या करें। गौरी दरवाजे के बाहर खड़ी होकर तीनों की बातें सुन रही होती है और ये भगवान, ये मेरी भाभीियों ने क्या कर दिया। अगर दादी जी या पापा जी को पता चल गया कि इन्होंने घर गिरवी रख दिया है तो इन्हें तो घर से निकाला ही जाएगा, मम्मी जी को भी घर से निकाला जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। इसके बाद गौरी अपने भाई को फोन करती है। गौरी के भाई सरकारी ऑफिस से काफी अच्छे पद पर तैनात थे। गौरी अपने भाइयों को सारी सिचुएशन बताती है और उसके भाई, गौरी तू चिंता मत कर, मैं सबसे पहले तेरे घर को छुड़ा दूंगा, उसके बाद तेरी जिठानियों को उनकी मुसीबत से निकाल लूंगा, तू परेशान मत हो। लेकिन भैया, इसके बारे में मेरे ससुराल में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अरे तू चिंता मत कर, किसी को पता नहीं चलेगा। इसके बाद गौरी का भाई देवेंद्र पुलिस की मदद लेकर सबसे पहले गिरवी रखे हुए घर को छुड़ाता है। उसके बाद वो उसकी बड़ी जिठानी रिया के बॉयफ्रेंड से उसकी तस्वीरों को कानून की मदद से वापस लेता है। वहीं निशा के ड्रग डीलर्स का पता लगाकर उन्हें अभी कानून के हवाले कर देते हैं और काव्या जिन लोगों के चंगुल में फंसकर पैसे हार गई थी उन्हें भी पकड़ लेते हैं और उनकी रकम को भी वापस ले लेते हैं। और उसके बाद एक दिन, आपको मेरी एक बार और मदद करनी होगी। चल ठीक है। गौरी अपने भाई को एक नया प्लान बताती है। कुछ लोग गौरी के घर आते हैं। आप लोगों को अभी ये घर खाली करना होगा, इस घर को हमें बेच दिया गया है, आज से ये घर हमारा है, निकल जाइए आप लोग इस घर से। आप लोगों को केवल 1 घंटे का समय दिया जाता है, 1 घंटे के अंदर ये घर हमें खाली चाहिए। घर को खाली करने की धमकी सुनकर सावित्री जी के होश उड़ जाते हैं और जानकी जी और हरिराम जी हैरान रह जाते हैं। तभी, ये मैं क्या सुन रही हूँ सावित्री, ये घर तो तेरे नाम में था ना, तूने घर को गिरवी रख दिया, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी? पहले मुझे बताओ कि तुमने इस घर को गिरवी क्यों रखा। घर वालों की बात सुनकर सावित्री की रोती हुई अपने परिवार को सारी सच्चाई बता देती हैं। तभी तीनों बहुओं की असलियत सामने आ जाती है और तीनों बहुएं एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लगती हैं। मैंने कुछ नहीं किया, ये तो निशा और काव्या की वजह से हुआ है। अरे दीदी, हमारे ऊपर अपना इल्जाम क्यों लगा रही हो? आप नहीं तो अपने बॉयफ्रेंड को पैसे दिए थे और घर को गिरवी रखने का आइडिया भी आपका था। अरे सारी गलती तुम्हारी है काव्या, तुमने ही तो जुए में पैसे हारे थे। तीनों शहरी बहुएं एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही होती हैं कि तभी गौरी, आप लोग अपना नाटक बंद करोगी? आप तीनों की वजह से आज घर गिरवी रखा हुआ था, आपने तो हमें बर्बाद ही कर दिया था। मैंने तो पहले ही कहा था ये तीनों बहू एक दिन तुझे चंदा तारे याद दिला देंगी। अब हमारे घर से जाने की नौबत आ गई है। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने भाई से कहकर सारा मामला सॉर्ट आउट कर दिया है। रिया भाभी, आपका बॉयफ्रेंड पकड़ा गया है और निशा भाभी, काव्या भाभी, आप भी मुसीबत से बाहर आ गई हो और इस घर को भी मैंने छुड़वा लिया है। लेकिन आप लोग अब इस घर में तभी रहोगी जब आप एक अच्छी बहू बनकर रहोगी। गौरी की बात सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। उसके बाद तीनों शहरी बहुएं गौरी से माफी मांगती हैं और सावित्री जी भी कहती हैं, मुझे माफ कर दे गौरी बेटा, मेरी 3 शहरी बहू से अच्छी तो एक गांव की बहू निकली। आज के बाद मेरा इन तीनों से कोई रिश्ता नहीं और केवल गौरी मेरे साथ रहेगी। ऐसा कहने के बाद सावित्री जी रिया, निशा और काव्या को घर से निकाल देती हैं। वो अपने पतियों के साथ किराए के घर में जाकर रहती हैं और सावित्री जी अपने गांव वाली बहू के साथ खुशी खुशी रहती हैं।